हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, आज आप सभी के लिए जो पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं, सीएस और आईटी, उन सभी का जो सब्जेक्ट है इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग वेब डेवलपमेंट जो उसकी इंट्रो है उसके बारे में आज समझेंगे। IWT के अंतर्गत में आप लोग जैसे कि HTML पढ़ेंगे, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें आप सभी को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि आप किसी भी वेब को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले गाइज कि हम लोग थोड़ी सी डिफिनेशन समझते हैं यहाँ पे कि इंटरनेट क्या होते हैं, www क्या होते हैं, ब्राउज़र क्या होते हैं, सर्च इंजन क्या होते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में आज समझेंगे, ये चार टॉपिक के बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको और आगे पढ़ने हैं। तब जाके आप यदि वेब क्या होते हैं, वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ जान जाएंगे, तब आप वेब डेवलपमेंट कैसे करेंगे ये आप वहाँ से सीख सकते हैं। जैसे कि आपने गूगल पे गए और गूगल पे कुछ भी सर्च किया तो आपके पास एक वेब खुल जाता है, वेब पेज खुल जाता है। तो उसको किस तरह से डेवलप कर सकते हैं HTML के थ्रू, आप सभी को इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो उससे पहले कुछ डिफिनेशन पढ़ लेते हैं जो आप सभी को यहाँ पे देख सकते हैं। इंटरनेट क्या होते हैं, www क्या होता है, ब्राउज़र क्या होते हैं, सर्च इंजन क्या होते हैं, ये आज के आपके चार टॉपिक हैं, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले इंटरनेट के बारे में जानते हैं हम लोग। इंटरनेट बेसिकली आप सभी को पता होगा कि हम लोग रोज़ यूज करते हैं। इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े होते हैं कंप्यूटर से, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर का एक जाल होता है जो राउटर एवं सर्वर के माध्यम से दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है या जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, जो सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि TCP IP प्रोटोकॉल जो होते हैं, ठीक है। इनके माध्यम से दो कंप्यूटर के बीच स्थापित संबंध को इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसे हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर लेते हैं। जैसे अगर बेसिकली आप लोग अगर इंटरनेट की बात करें तो आप लोग अपने मोबाइल पे जहाँ भी रहते हैं, किसी भी कोने में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, वहाँ से आप आसानी से एक्सेस कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा इंटरनेट है वो हमारा दुनिया में पूरा उसका इंटरनेट का जाल है, ठीक है। तो गाइज, अगर आपको दिखना हो कि आपको इंटरनेट किस तरह से हम लोग का जाल हो सकता है, तो अगर यहाँ पे सपोज दैट इस फिगर के माध्यम से देखें तो कह सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो इंटरनेट का सोर्स है, जो हमारे चारों तरफ जो कंप्यूटर लगे हैं, ये सारे के सारे जितने भी कंप्यूटर यहाँ पे ज्वाइंटेड हैं, वो सारे के सारे इंटरनेट के थ्रू ज्वाइन है, ठीक है। इंटरनेट का अगर विषय के बारे में बात करें हम लोग तो बहुत सारी इसकी चीज़ें हैं जो आपको जानने लायक है। और गाइज, इसकी अगर आप सभी लोग PDF वगैरह चाहते हैं तो आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारे के सारे PDF आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। इंटरनेट सूचना तकनीकी की सबसे आधुनिक प्रणाली है जो इंटरनेट को, ठीक है, इंटरनेट को आप विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क का एक विश्व स्तरीय समूह नेटवर्क कह सकते हैं। इस नेटवर्क में हजारों और लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। साधारण कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन द्वारा इंटरनेट से जोड़ा जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत से साधन हैं जिसमें कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट के इस तरह से कुछ बातें हैं जो आप सभी को जानने चाहिए। इंटरनेट किसी भी एक कंपनी का सरकार के अधीन नहीं होता है, यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इंटरनेट है उसको कोई भी यूज कर सकता है। किसी के सरकार, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है, सरकार से कहने का मतलब होता है कि किसी के ये अधीन नहीं होता है, ठीक है। अपितु इससे बहुत से सर्वर जुड़े होते हैं जो अलग अलग संस्थाओं या प्राइवेट कंपनियों के होते हैं। जो सर्वर, जैसे इंटरनेट की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे अलग अलग अपने तरह से जो इनकी सर्वर होती है वो अपने तरह से संचालित कर सकती हैं। इसमें कोई किसी भी सरकार की अधीन नहीं होती है। यहाँ पे कुछ प्रचलित इंटरनेट सेवाएं, जैसे यहाँ पे गोफर दिया गया है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, प्रयोग इंटरनेट में जानकारी प्राप्त करने के लिए होता है, ठीक है। इंटरनेट को हम विश्वव्यापी विज्ञान का माध्यम कह सकते हैं। किसी उत्पादन के बारे में विश्व स्तर का सर्वेक्षण करने के लिए सबसे आसान एवं सस्ता माध्यम है जो कि हम लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हम लोग को अभी सर्च करना होगा तो तुरंत हम लोग गूगल पे जाएंगे, तो गूगल पे वहाँ पे सर्च करते हैं तो हम लोग इंटरनेट के माध्यम से ही एक्सेस करते हैं, ठीक है। विभिन्न जानकारियाँ जैसे रिपोर्ट, लेख, कंप्यूटर आदि प्रदर्शित करने के लिए भी
बहुत ही उपयोगी होती है हमारी इंटरनेट। ठीक है, तो गाइज ये रहा इंटरनेट के बारे में कुछ डिटेल्स। और आपको अगर जानने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आप सभी को हम PDF प्रोवाइड करा दिए हैं IWT के, तो वहाँ से आप सभी लोग पढ़ लेंगे। आपको अगर डिफिनेशन लिखना हो गया तो बस इतना लिख देंगे, आप हो जाएंगे पास। ठीक है, इसमें इतना ही लिखना है, इतना ही जानना है आपको, और अधिक नहीं जानना है। हम आप सभी को वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में काम करेंगे और जितना आपको जानना है। अगला हमारा आता है WWW। अब ये WWW का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा WWW होता है यानी वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है, ठीक है, HTML HTTP वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र पर काम करता है। HTML क्या है हमने बताया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब डिज़ाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे WWW गूगल पे आप लोग देखते होंगे, कोई भी चीज़ सर्च करते होंगे तो सबसे पहले WWW लिखा रहता है, फिर उसका जो कोड होती है वो कोड लिखी रहती है। ठीक है, तो ये बेसिकली किस पे वर्क करता है, HTML या HTTP पे वर्क करता है, यानी ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पे वर्क करता है, जिसको हम लोग बेसिकली वेब को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि किसी वेबसाइट के नाम को उसका जो URL होता है, ठीक है, उसे URL जो हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है उसको वो भी बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी आप YouTube पे मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो जो वीडियो देख रहे हैं उसमें एक URL है जिसके माध्यम से आप क्लिक करते हैं तो अब आप YouTube पे आते हैं और देखते हैं मेरा वीडियो। ठीक है, तो वो जो है आपका, उसको हम लोग URL बोल सकते हैं, जिसको WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब पे हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं आसानी से, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब हम किसी वेबसाइट को खोलना चाहते हैं या ब्राउज़र प्रोग्राम के पते वाले बॉक्स या एड्रेस बारे में उनका नाम या URL भर देते हैं तो हमारा आसानी से वहाँ पे खुल जाता है। ठीक है, अगर WW को बात करें तो इसको शॉर्टकट में हम लोग W3 भी बोलते हैं या वेब भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वेब ही है जिस पे हम लोग अपना URL को सर्च करते हैं। असल में यह एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है जो पब्लिक वेब पेज का, जिसे हम लोग इंटरनेट के माध्यम से क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। यही बात हम आप सभी को बता रहे हैं कि जो हमारा वेब पेज होता है, जो पब्लिक का वेब पेज होता है, जैसे कि हमारा गूगल है, गूगल पे हम लोग जो भी हमारा जो भी चीज़ होती है सर्च करने के लिए, जो चीज़ सर्च करते हैं वो हमारा वेब पेज एक खुलता है। ठीक है, तो जो हमारा HTML होता है वो HTML का काम ही है कि वेब पेज को डिज़ाइन करना। तो हमारा जो WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब जो है, आमतौर पे हम लोग इसको इंटरकनेक्ट करके इस सिस्टम को, पब्लिक में वेब पेज को, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस करते हैं। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे ये भी बता देते हैं कि वेब जो है वो वेब और इंटरनेट एक समान चीज़ें नहीं होती है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब क्या डिफरेंट है थोड़ा सा समझेंगे। जैसे कि वेब की अगर हम लोग बात करें यानी वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो हम लोग उस पर क्या करते हैं, एक हमारा URL जो होता है वो हमारा वेब कहला सकता है। ठीक है, जिस पे हम लोग किसी चीज़ को सर्च करेंगे, और इंटरनेट जो है उसके माध्यम से हम लोग किसी चीज़ को सर्च करते हैं। यहाँ वेब असल में उन बहुत से एप्लीकेशन में से एक है जिसे हम लोग इंटरनेट के ऊपर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऐसे समझेंगे। और यहाँ पे और बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे सो गाइस यहाँ पे आप सभी के आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन भी आते होंगे, जैसे कि कोई भी हम लोग साइट वगैरह देखते हैं तो साइट से पहले WWW क्यों लिखा रहता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है www.hindimi.net। ठीक है, इस तरह क्यों दिया रहता है, ये वेब नेटवर्क स्मार्टफोन की, जैसे कि बेसिकली अगर हम लोग बात करें WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्यों सबसे पहले लिखा रहता है। और लास्ट में देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे रहते हैं जहाँ पे .in लिखा रहता है। ठीक है, यानी ये जो इसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसको हम लोग डोमेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग अगर .in लगा देते हैं, किसी URL के लास्ट में .in लगा देते हैं, इसका कहने का मतलब है कि ये इंडिया के मतलब साइड है और इंडिया में ये साइड चलेगी। ठीक है, बाहर के लोग के लिए वहाँ पे .in नहीं लगेगा, तब वहाँ पे दूसरा चीज़ लगता है। तो इस तरह से कुछ यूनिक चीज़ अपनी रहने के लिए ये सब जो आपकी साइडें होती हैं WWW का यूज करते हैं, या जो लास्ट में यूज करते हैं, इस तरह का जो डोमेन नेम होता है वो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, बाकी बात जो जब हम HTML पढ़ाएंगे तो उसमें आप सभी को WWW के बारे में और अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग WWW की बात करें,
यहाँ पे इंफॉर्मेशन को स्टोर करने या सेंट्रल हब है जो हमारा www यानी एक प्राइमरी टूल्स है जिसके ज़रिए हम इंटरनेट को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं यानी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, वेब डॉक्यूमेंट्स को HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के ज़रिए लिखा जाता है, ये हमने आप सभी को समझा दिया है। अब गाइज अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा है ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, बेसिकली इसका हम लोग यूज क्यों करते हैं, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि आप लोग का क्रोम ब्राउज़र है। ठीक है, अब क्रोम ब्राउज़र में आप लोग क्या करते हैं, वहाँ से आप गूगल पे जाते हैं और जो चीज़ सर्च करना होता है सर्च करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही पे चीज़ बोला जा रहा है कि वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यह एक डिवाइस में इंस्टॉल होकर रहता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारा ब्राउज़र है यानी वेब ब्राउज़र जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और यह एक डिवाइस में क्या रहता है, इंस्टॉल किया रहता है। ठीक है, जो वेब ब्राउज़र की मदद से हम इंटरनेट पर मौजूद बहुत सारे वेब पेज को देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और यह उनके फाइलों और दूसरे कंटेंट जैसे वीडियो, इमेज, टेक्स्ट का अनुवाद करता है और हमारे डिवाइस के स्क्रीन पर उसे दिखाता है, जैसे कि हमने बता दिए क्रोम ब्राउज़र। अब हम लोग क्रोम ब्राउज़र सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, अब बहुत सारे हैं लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग क्रोम ब्राउज़र का यूज करते हैं। तो क्रोम ब्राउज़र में हम लोग अपने वहाँ पे कंटेंट, जो चीज़ कंटेंट देखना चाहते हैं आराम से सर्च करके देख सकते हैं। तो वेब ब्राउज़र का जो काम था हमने बता दिए कि यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो पहले से ही हमारे मोबाइल में इंस्टॉल होता है। जैसे अगर हम लोग कुछ पहले, अभी तो कुछ दिन पहले ये जितने भी ओपेरा था या फिर जितने भी अलग देशों का जो सॉफ्टवेयर बना था, जो ब्राउज़र बनी थी, वो सारे सॉफ्टवेयर डिलीट कर दी गई है यानी हटा दिए गए हैं प्ले स्टोर से। बट जो इंडियन थे और जो कुछ मतलब जो इंडिया देश से संपर्क अच्छे रखते हैं उन सभी का अभी तक जो एप्लीकेशन है वो चल रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, गूगल क्रोम। बाकी बात जो ओपेरा है या फिर ये सफारी हो गया, मोजिला हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोर हो गए, ठीक है, माइक्रो एज हो गए, ये जितने भी थे ये सारे के सारे यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। अभी इंटरनेट एक्सप्लोर शायद है, तो इसका यूज तो उतना नहीं करते लेकिन सबसे ज़्यादा यूज हम लोग गूगल क्रोम का कर सकते हैं। तो वेब ब्राउज़र क्या होते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे बहुत सारे वेब ब्राउज़र दिए हैं, नाम जानने के लिए आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र की अगर हम लोग और बात कर ले तो इंटरनेट से हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट ब्राउज़र का इस्तेमाल सभी इंटरनेट यूजर करते हैं। इसके ज़रिए हम कुछ भी क्या करते हैं, सर्च करके ज्ञान हासिल कर सकते हैं और इस तरह से बहुत सारे चीज़ें हम लोग वेब ब्राउज़र से करते हैं। किसी भी चीज़ पे, जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, किसी भी चीज़ पे हम लोग अपना, ठीक है, जो चीज़ सर्च करना होता है, जो जानकारी चाहिए वो हम लोग वेब ब्राउज़र के माध्यम से ले लेते हैं। ठीक है, वेब ब्राउज़र का मतलब होता है कि जो इंटरनेट और ब्राउज़र का जो उसमें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, यानी इंटरनेट की दुनिया में जाकर किसी भी विषय के बारे में किसी चीज़ को ढूंढते हैं, किसी की जानकारी लेते हैं। ठीक है, कोई भी कोने में रह के अगर हम लोग किसी भी चीज़ को वेब ब्राउज़र से जानकारी लेते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं इंटरनेट के माध्यम से, वही हमारा वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो आई होप कि वेब ब्राउज़र क्या होते हैं आप लोग समझ गए होंगे, हमने उसके फिगर भी दिखा दिए। अब लास्ट हमारा जो है वो है सर्च इंजन। अब सर्च इंजन होता क्या है, इसका यूज क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारे के सारे हम लोग समझते हैं। देखिए, सर्च इंजन से यहाँ पता चल रहा है कि ऐसा कोई चीज़ होगा जहाँ से हम लोग किसी भी चीज़ों को सर्च करते होंगे। जैसे अभी हम लोग क्रोम की बात कर रहे थे, तो क्रोम में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंटेंट को सर्च करते हैं। ठीक है, तो अब किस पे सर्च करते हैं, तो गूगल पे सर्च करते हैं। तो गूगल क्या हमारा हुआ, गूगल हमारा सर्च इंजन हुआ। ठीक है, गूगल हमारा क्या हुआ, सर्च इंजन हुआ। इस तरह पहले बहुत सारे ऐसे इंजन थे जो कि चले, लेकिन आगे जाकर गूगल ही सबसे ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग गूगल को ज़्यादातर जानते हैं। तो हमारा जो सर्च इंजन हुआ क्या हुआ, गूगल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च इंजन एक ऐसी सर्विसेज है जिसे हम इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। सर्च इंजन एक वेब टूल्स सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट उपयोगकर्ता को वर्ल्ड वाइड वेब यानी पर किसी भी जानकारी को प्राप्त करने में सहायक होती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे सर्च इंजन दिखाया गया है कि यहाँ पे अगर हम लोग किसी भी गूगल पे गए, ठीक है, और गूगल पे हम लोग कोई भी चीज़ को, कंटेंट को सर्च करते हैं तो हमारा आसानी से मिल जाता है। तो जो हमारा गूगल हो गया वो क्या हो गया, हमारा गूगल हमारा बेसिकली क्या हो गया, सर्च इंजन हो गया। ठीक है, तो आई होप कि सर्च इंजन क्या है आपने समझ गया होगा। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ देखना है कि क्या क्या
क्या क्या इंजने हैं, सर्च इंजन क्या क्या हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं। याहू था पहले और बिंग भी था, ठीक है। इन सभी का यूज बहुत ही कम हो गया है। बाकी बात सबसे ज़्यादा यूज हम लोग गूगल का करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि सर्च इंजन क्या होता है आप समझ लिए होंगे। तो हमने 4 टॉपिक के बारे में बताए थे। पहला तो इंटरनेट क्या होते हैं, दूसरा कि आपका www क्या होता है, और तीसरा आपका सर्च इंजन क्या है, ठीक है, और वेब ब्राउज़र क्या होता है। सारे की चीज़ें हमने बता दी, इसके डिफिनेशन भी आप सभी को दिखा दिए, ठीक है। तो गाइज आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।